रायपुर छत्तीसगढ़ में भी सुना गया पीएम मोदी के मन की बात का कार्यक्रम। काले हिरण संरक्षण की हुई सराहना। सीएम साय ने भी सुना मन की बात, पर्यावरण संरक्षण में राज्य की उपलब्धि। छत्तीसगढ़ में 30 अप्रैल को विशेष सत्र, नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर चर्चा। महिला आरक्षण को लेकर सरकार सक्रिय, महिला सशक्तिकरण की दिशा में अहम कदम। आम आदमी पार्टी सांसदों के विलय पर सियासी घमासान। भूपेश बघेल ने भाजपा पर साधा निशाना, उठाए कई बड़े सवाल। राघव चड्ढा समेत कई आम आदमी पार्टी के सांसदों ने थामा है बीजेपी का दामन। नमस्कार, खबर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं शिप्वन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात का 133वां जो कार्यक्रम है वो आज हुआ और इस कड़ी में छत्तीसगढ़ के प्रयासों का उल्लेख होने पर प्रदेश में उत्साह का माहौल है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर के भाटा गांव स्थित विनायक सिटी में आम नागरिकों के साथ कार्यक्रम का श्रवण किया और इस दौरान प्रधानमंत्री द्वारा छत्तीसगढ़ में काले हिरण संरक्षण की सराहना को उन्होंने प्रदेश के लिए गौरवपूर्ण बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये राज्य की पर्यावरण संरक्षण और जनभागीदारी की सफलता को दर्शाता है। वहीं कार्यक्रम में बांस नीति और पवन ऊर्जा प्रयासों पर भी चर्चाएं हुई। सौभाग्य का विषय है कि हम सभी लोग विनायक सिटी में माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का 133वां एपिसोड सुने और इस अवसर पर हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी उपस्थित थे। हमारे क्षेत्रीय संगठन महामंत्री श्री अजय जामवाल जी उपस्थित थे। हमारे रायपुर जिला के प्रभारी मंत्री श्री केदार कश्यप जी उपस्थित थे। हमारे विधायकगण उपस्थित थे। हमारे शहर जिला के अध्यक्ष श्री रमेश ठाकुर जी और संगठन और हमारे देवतुल्य कार्य उपस्थिति में हम सब लोग प्रधानमंत्री जी की मन की बात सुने और इस दिन का इंतजार पूरे देशवासियों को रहता है कि कब महीने का अंतिम रविवार आए और माननीय प्रधानमंत्री जी 140 करोड़ भारतवासियों से रूबरू हों और वो एक परिवार की मुखिया की भांति 140 करोड़ भारतवासियों से वो जुड़ते हैं और इसमें कई जो नवाचार होते हैं देश में वो देश के सामने में रखते हैं और उससे निश्चित रूप से प्रोत्साहन मिलता है और कई बातों की जानकारी भी देते हैं। और आज बड़ा सौभाग्य का विषय है छत्तीसगढ़ के लिए कि उन्होंने छत्तीसगढ़ का जिक्र किया है, काले हिरण का उन्होंने जिक्र किया है। काले हिरण का यहाँ पर संवर्धन हो रहा है, उसकी उन्होंने तारीफ की है, जिसके लिए छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की तरफ से उनके बहुत बहुत आभारी हैं, उनका धन्यवाद देते हैं। साथ ही ये जानकारी आज हुआ है कि बांस लोगों के आय का एक बहुत बड़ा जरिया हो सकता है। पहले ये पेड़ की प्रजाति में था लेकिन उसको उन्होंने घास की प्रजाति में लाया है। इससे लोगों को किसी भी तरह से इसके मतलब काटने से, परिवहन करने से या इसको बेचने। छत्तीसगढ़ सरकार ने महिला आरक्षण को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए 30 अप्रैल को विधानसभा का 1 दिवसीय विशेष सत्र आहूत किया है। इस विशेष सत्र का मुख्य उद्देश्य नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में विस्तृत चर्चा करना और इसके क्रियान्वयन की रूपरेखा तय करना है। सरकार का कहना है कि इस पहल से महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी में और अधिक अवसर मिलेंगे। वहीं सत्र में सभी दलों के विधायकों से विचार विमर्श भी किया जाएगा और इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी माना जा रहा है। कैबिनेट का बैठक है, उसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय होंगे और 30 अप्रैल को एक दिन का विधानसभा का सत्र है, जिसमें जो पिछले दिनों देश के पार्लियामेंट में नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पास नहीं हो पाया, हम लोग विधानसभा में उसके आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसदों के भारतीय जनता पार्टी में विलय को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इनमें राघव चड्ढा और अशोक मित्तल के नाम भी सामने आ रहे हैं और इस घटनाक्रम के बाद सियासी बयानबाजी बढ़ गई है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस दल बदल पर तीखी प्रतिक्रिया दी और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने इसे लोकतंत्र के लिए चिंताजनक बताया।
मामले को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों में बहस जारी है और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया है। आधिकारिक तौर पर पुष्टि का इंतजार अभी बाकी है। पार्टी बल्कि अनपढ़ों की पार्टी बोलते थे, आज वहां चले गए तो बात वही है, कुछ तो मजबूरियां रही होगी, वरना कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। ईडी जिसके घर में 10 दिन पहले छापा डाला, जो उपनेता था वो भारतीय जनता पार्टी में चला गया, राघव चड्डा वो भी चला गया। तो ये इनके कोई कमजोरियां रही है या ईडी का डर है, जेल जाने के डर से। छत्तीसगढ़ की सरकार जो है वो शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की दिशा में आगे बढ़ रही है। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि राज्य सरकार हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक को लागू करने की योजना पर काम कर रही है। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि बुनियादी शिक्षा और 12 खड़ी में महत्व को जो है सर्वोपरि रखा जाएगा। सरकार का उद्देश्य आधुनिक तकनीक और पारंपरिक शिक्षा के बीच संतुलन स्थापित करना है और इस पहल से छात्रों को भविष्य की चुनौतियों के लिए बेहतर तरीके से तैयार करने की उम्मीद जताई जा रही है। बिल्कुल, इस बार वहाँ पहली बार इतिहास तोड़ हम लोग जीतेंगे। लोग जो अपेक्षा कर रहे हैं उस अपेक्षा से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी की सीट आएगी। मैं लगातार माननीय अमित शाह जी के रैलियों में रहा, जहाँ जहाँ मैं गया वहाँ एक जन सैलाब उमड़ के आता था। एक स्थान तो ऐसा था कि सुबह टीएमसी के गुंडे हर घर जाके सब लोगों को धमकी दिए थे, कोई भी अगर रैली में जाएगा तो ठीक नहीं होगा। लेकिन उन धमकी के बावजूद भी ऐतिहासिक नगर के लोगों ने उनका स्वागत किया, अभिनंदन किया और कड़ी धूप में, डोम छोटा पड़ जाता था, डोम के बाहर लोग धूप में माननीय अमित शाह जी को स्वागत करने के लिए आते थे, सुनने को आते थे। कल शिवपुर में था, शिवपुर में लोगों की अपेक्षा थी कि 10,000 से ज़्यादा लोग आएंगे, लेकिन लोगों की अपेक्षा से भी बढ़कर लगभग 20,000 से ज़्यादा लोग। श्रीनगर में आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय खेल चिंतन शिविर में छत्तीसगढ़ की खेल नीतियों को एक प्रभावी मॉडल के रूप में सराहा गया। उप मुख्यमंत्री और खेल मंत्री अरुण साव ने गुड गवर्नेंस इन स्पोर्ट्स सत्र की अध्यक्षता करते हुए प्रदेश की खेल योजनाओं और भविष्य की कार्य योजना का प्रस्तुतिकरण किया। उन्होंने खेल अधिसंरचना, प्रतिभा संवर्धन और पारदर्शी चयन प्रक्रिया पर जोर दिया। शिविर में खेल प्रशासन में सुधार, एज फ्रॉड रोकथाम और निष्पक्ष चयन नीति जैसे मुद्दों पर चर्चाएं भी हुई। खेल मंत्री ने युवाओं के लिए अलग चिंतन शिविर की घोषणा की। राजनांदगांव जिले के थाना बसंतपुर पुलिस ने नकाबजनी के एक और फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है और पुलिस ने आरोपी प्रेमदास मानिकपुरी उर्फ डबका को मुखबिर की सूचना पर पकड़ा। आरोपी से पूछताछ में अपराध स्वीकार करने के बाद उसके पास से 8,000 रुपए नगद और घटना में प्रयुक्त स्कूटी बरामद की गए। वहीं आपको बता दें कि ये मामला 4 मार्च 2026 की चोरी से जुड़ा है, जिसमें प्रार्थी वतन सिंह राजपूत के घर पर चोरी हुई और अभी फिलहाल पुलिस पहले भी 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है और लगभग 5.5 लाख रुपए के अधिक के आभूषण भी बरामद हो चुके हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि प्रवर्तन निदेशालय के हालिया खुलासे के बाद बस्तर में अवैध धर्मांतरण का मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में है और इसे लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज है। भाजपा प्रवक्ता दाऊ अनुराग अग्रवाल ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज पर निशाना साधते हुए आदिवासी संस्कृति और परंपराओं की रक्षा के लिए राजनीति के ऊपर उठकर काम करने की अपील की। उन्होंने कहा कि संवेदनशील मुद्दे पर सभी दलों को गंभीरता दिखानी चाहिए और वहीं पर अब इस मामले को लेकर राजनीतिक हलकों में बहसबाजी जारी है और आरोप प्रत्यारोप के दौर भी तेज हो गए हैं। ईडी के खुलासे के बाद एकदम स्पष्ट हो गया है कि विदेशी धर्मांतरण, अवैध धर्मांतरण करने वाली ताकतें बस्तर की सांस्कृतिक विरासत को नष्ट करने पर तुली हुई है। बस्तर के आदिवासियों की धर्म परिवर्तन करके वहां के सांस्कृतिक डेमोग्राफी बदलने का कुत्सित प्रयास कर रही है ये। लेकिन ये घटना आज से नहीं चल रही है। याद करिए 2021 में सुकमा के एसपी ने पत्र लिखकर इस बारे में वर्तमान सरकार को आगाह किया था। उसके बाद बस्तर के कमिश्नर चुरेंद्र जी ने भी इस बात को कहा था, लेकिन तब भी कांग्रेस ने किसी प्रकार की कोई पहल नहीं की थी, अपितु कांग्रेस कहीं ना कहीं अवैध धर्मांतरण करने वालों के पक्ष में खड़े दिखाई देती थी। मुझे लगता है कि वर्तमान कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज जी आदिवासी समुदाय से आते हैं,
और उस कार्यकाल में जब बस्तर के एसपी ने और सुकमा के एसपी ने और बस्तर के कमिश्नर ने पत्र लिखा था, तब वे वहां के सांसद थे। मुझे लगता है कि अब मैं कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज जी से आह्वान करता हूं कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर बस्तर की जनता से माफी मांगते हुए, पुराने कृत्यों को, कांग्रेस के कृत्यों को और पुराने जो पहल आपने नहीं किया था उसके लिए माफी मांगते हुए वर्तमान में बस्तर की डेमोग्राफी परिवर्तित ना हो, बस्तर के आदिवासियों की मूल संस्कृति बचे रहे, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में छत्तीसगढ़ के काले हिरण संरक्षण कार्य का उल्लेख होने पर प्रदेश में खुशी है। वन मंत्री केदार कश्यप ने इस पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे राज्य की जैव विविधता संरक्षण के लिए किए जा रहे सामूहिक प्रयासों की राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृति बताया है। मंत्री ने इसे पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि और प्रेरणादायक उदाहरण बताया। बिलासपुर जिले के चकरभाटा थाना पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा गिरोह का भांडाफोड़ किया। पुलिस ने नयापारा चौक के पास दबिश देकर एक आरोपी दिनेश पजवानी, जिसकी आयु 33 वर्ष है, उसे रंगे हाथों पकड़ लिया है, गिरफ्तार कर लिया है, जो मोबाइल के जरिए आईपीएल मैचों पर सट्टा खिलाया करता था। जांच में सामने आया कि आरोपी क्रोमा गेट ऐप के माध्यम से सट्टा संचालित कर रहा था और ये काम अज्जू भक्तानी और अन्य साथियों के लिए किया जा रहा था। पुलिस ने आरोपी से मोबाइल फोन और स्कूटी भी जब्त की है। राजधानी में पुलिस कमिश्नरी लागू होने के बाद कानून व्यवस्था को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने आरोप लगाया कि व्यवस्था सुधारने के बजाय वसूली का माहौल है। उन्होंने इसे वसूली कमिश्नरेट करार देते हुए राज्य सरकार पर निशाना साधा और इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में बहस शुरू हो गई है और सरकार की ओर से इस पर प्रतिक्रिया का इंतजार जारी है। रायपुर में जब से पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू की गई है तो रायपुर की जो पुलिस कमिश्नरी है लूट कमिश्नरेट हो चुका है। मतलब पुलिस कमिश्नरी लागू होने के बाद पुलिस का सिर्फ एक काम है कि ट्रैफिक का चालान भेजना, चालान की वसूली करना। आम आदमी बेहद ज़्यादा परेशान है। जितना अपराध से लोग नहीं परेशान थे, उससे ज़्यादा आज की तारीख में आम आदमी पुलिस के जबरिया भेजे जा रहे चालानों से परेशान है। और बेहद दुर्भाग्यजनक है कि सत्ता में बैठे हुए लोगों के नाक के नीचे हो रहा है। यदि आपने जेब्रा क्रॉसिंग पार नहीं किया है, आपने स्टॉप लाइन पार नहीं किया है, आप किसी सड़क के किनारे अपनी गाड़ी खड़ा करके कोई सामान खरीद रहे हैं, किसी ठेले वाले से फल ले रहे हैं, सब्जी ले रहे हैं, आपका चालान आ जाएगा। ये तो अत्याचार की इंतहा है। कांग्रेस पार्टी इसकी कड़ी निंदा करती है। और पुलिस कमिश्नरी लागू होने के बाद राज्य का या राजधानी का भला क्या हुआ? अपराध वैसी यथावत है, चाकूबाजी वैसी यथावत है, लूट डकैती की घटनाएं वैसी यथावत है। आज किस शहरी को कहाँ पे चाकू मार दिया जाए इसकी कोई वो नहीं है। खुलेआम सूखा नशा बिक रहा है, पुलिस उसमें मौन है। लेकिन आम आदमी की गाड़ी कहाँ पे खड़ी है, क्यों खड़ी है, हर समय पुलिस का कैमरा चाक चौबंद है। अपराधियों के लिए ये मौन है। इनका पुलिस कमिश्नरेट का सिर्फ एक काम रह गया, कैसे करके ट्रैफिक के नाम पे। तो चलिए फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।